ओके, अब हो रही रिकॉर्ड, राइट? यस सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में फर्स्ट केस क्या बनता है? ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल। यू स्पीड से थीटा एंगल पर हमने एक बॉल को थ्रो करा है, ठीक है? यस सर। क्या इस यू के कंपोनेंट निकाल सकते हैं? यू cos थीटा। यू cos थीटा आई कैप एक्स के लॉन्ग, राइट? यस यस सर। ठीक है, वाई के लॉन्ग क्या होगा? यू sin साइन थीटा जी का। यू साइन थीटा जे कैप। एक्सेलेरेशन अलोंग एक्स एक्सिस क्या होगा? 0 0। जी परफेक्ट है। एंड एक्सेलेरेशन अलोंग वाई एक्सिस? माइनस जी माइनस जी जे कैप, ठीक है? यस सर। इस प्रोजेक्टाइल की मैक्सिमम हाइट कितनी है हमारी? कैपिटल कैपिटल एच, ठीक है? मैक्सिमम डिस्टेंस कितनी है? कैपिटल आर, जिसको हम लोग रेंज कहते हैं। क्या हाईएस्ट पॉइंट पे वी वाई 0 होगा? यस सर। यस वी एक्स 0 नहीं होगा। नहीं होगा, ठीक है? यस सर। क्या हमें कोई ऐसा फॉर्मूला पता है? v इक्वल टू यू प्लस ए टी, यस सर। वाई एक्सिस के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है? हाईएस्ट पॉइंट पे वी वाई कितना होगा? 0 0। यू वाई? यू साइन थीटा जे कैप यू साइन थीटा, सही है। जे कैप। ए वाई कितना है? माइनस जी जे कैप। और ग्राउंड से टॉप तक पहुंचने में टाइम मैंने टी नॉट ले लिया, तो क्या टी नॉट की वैल्यू आ गई मेरे पास? सर। यस टी नॉट की वैल्यू क्या आ गई? यू साइन थीटा बाई जी। अगर ग्राउंड से टॉप तक पहुंचने में टाइम टी नॉट लगा है, तो टॉप से ग्राउंड तक भी टाइम टी नॉट लगेगा क्या? यस यस सर। तो टाइम ऑफ फ्लाइट किसके इक्वल हो जाएगा? 2 टी नॉट टी नॉट विच इज 2u साइन थीटा अपॉन जी। जी तो अगर डायरेक्ट फॉर्मूला पता तो ठीक है, नहीं पता तो कोई बात नहीं, बेसिक बात से हम निकाल सकते हैं। क्या फॉर्मूला ये? यस सर। यस सर। सिमिलरली वी स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखेंगे हम? यू स्क्वायर प्लस 2as, सही है? यस सर। यस सर। किसके लिए? y के लिए। हाईएस्ट पॉइंट पे वी वाई कितना होगा? 0 0 यू वाई कितना था? यू साइन थीटा ए वाई माइनस जी माइनस जी माइनस जी, और एच एस वाई एच हो जाएगा। तो क्या इससे हमारा एच आ जाएगा? यस सर। यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, 2 जी ठीक है? यस यस जैसे हमने y के लिए सॉल्व करा, अब मैं सॉल्व करना चाहता हूँ x एक्सिस के लिए। s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, सही है? यस सर। सर। ux कितना है? यू cos थीटा यू cos थीटा u cos थीटा। t कितना था? 2 यू साइन थीटा बाई अपॉन जी 2u sin थीटा बाई जी। और ax कितना था? 0 0 तो क्या रेंज का फॉर्मूला बन गया? u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, यस सर। यस ठीक है? अगर फॉर्मूला लर्न है तो अच्छी बात है, नहीं लर्न है तो कम से कम तरीका पता होना चाहिए कैसे बनाएंगे, यस यस ठीक है? यस आई होप ये क्लियर हो गया अच्छे से, यस यस ठीक है? अब इसमें ऐसा केस भी आता है कि हम रेंज सेम करना चाहते हैं, राइट?
तो दो प्रोजेक्टाइल थ्रो करा हमने सेम रेंज के लिए। तो अगर रेंज सेम करना चाहते हो तो अगर एक प्रोजेक्टाइल का एंगल थीटा है तो दूसरे का कितना होना चाहिए? 90 minus theta. 90 माइनस थीटा। सब क्लियर हुआ? Yes, sir. सेम रेंज के लिए थीटा है 90 माइनस थीटा। एक और पॉसिबिलिटी है सेम रेंज के लिए, अगर एक एंगल कितना हो 45 माइनस थीटा तो दूसरा एंगल क्या होना चाहिए? 45 प्लस थीटा। Plus theta. अगर एक एंगल मैंने थ्रो करा है प्रोजेक्टाइल को 45 माइनस थीटा एंगल पे तो दूसरा हो जाएगा 45 प्लस थीटा। ठीक है? Yes. ठीक है। थर्ड एक और केस है, अगर एक एंगल हमारा थीटा हॉरिजॉन्टल से तो अदर एंगल थीटा वर्टिकल से होना चाहिए फॉर रेंज सेम। तो क्या सेम रेंज के 3 केस बना दिए मैंने? Yes, sir. ठीक है ना? Yes. अगर मैक्सिमम रेंज चाहिए तब थीटा कितना होना चाहिए? 40. तब थीटा क्या होना चाहिए? 45 डिग्री, राइट? Yes, sir. Yes. अगर ये क्लियर हो तो आगे बढ़े। Yes, sir. ठीक है। जब हम प्रोजेक्टाइल को फायर करते हैं तो उसका पाथ कैसा होता है? मतलब ये देखने में सर्कुलर है या पैराबोलिक है? Parabolic. ठीक है, तो इसको देखते हैं। एक पॉइंट हमारा P है जिसके कोऑर्डिनेट्स x, y है। तो क्या x दिख रहा है और y दिख रहा है? Yes, sir. तो u के कंपोनेंट क्या होंगे? U cos theta. U cos U sin theta. cos theta I कैप And एंड u sin U sin थीटा theta. theta. j कैप। x को मैं क्या लिख सकता हूँ? ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। Yes. और a 0 है क्या? Yes, sir. टाइम कितना आ गया? x बाई यू cos थीटा। Yes, sir. वैसे मैंने y के लिए लिखा ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। लॉजिकल है? Yes, sir. टाइम की वैल्यू क्या है हमारे पास? X by U cos theta. x बाई यू cos थीटा पुट कर दिया मैंने। कुछ कैंसिल आउट हुआ? क्या समझ जाएगा? y इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। Equation of trajectory. ठीक है? Yes, sir. y इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अगर ये क्लियर हो तो आगे बढ़े। Yes, sir. ये फॉर्मूला लर्न करना है। तो y इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा को हम ऐसा भी कह सकते हैं y इक्वल टू एक्स टेन थीटा इंटू 1 माइनस एक्स बाई आर। ठीक है? Yes, sir. ये दोनों फॉर्मूले समझ में आ रहे हैं? Yes. Yes, sir. ठीक है। फर्स्ट फॉर्मूले में अगर ध्यान से देखो तो y की मैक्सिमम पावर कितनी है? 1 और x की मैक्सिमम पावर 2। 2. तो क्या इसको पैराबोला कह सकते हैं? Yes, sir. Yes. ठीक है? Yes, sir. तो अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ गया, सपोज y इक्वल टू 3x माइनस 4x स्क्वायर, ठीक है? Yes, sir.
तो क्या एंगल ऑफ प्रोजेक्शन निकाल सकते हैं? ठीक है, तो तीन बातें निकालने की कोशिश करो, थीटा निकालने की कोशिश करो, रेंज निकालने की कोशिश करो और मैक्सिमम हाइट निकालने की कोशिश करो। है किसी का? कुछ आइडिया दूं मैं? Yes. क्या ऐसा लिखते हैं हम y इक्वल टू एक्स टेन थीटा 1 माइनस एक्स बाई आर। तो जो हमारी इक्वेशन है उसमें मैंने 3x कॉमन ले लिया, क्या बन जाएगा ये? क्या ऐसा बन जाएगा? 3x कॉमन लेने पे 1 माइनस 4x बाई 3। तो कंपेयर करने पे क्या दिख रहा है मुझे कि tan थीटा किसके इक्वल है? 3। 3 थीटा कितना आ जाएगा? tan inverse 3. ठीक है, फिर से इसको कंपैरिजन करने पे क्या दिख रहा है कि 1 बाई आर किसके इक्वल है? 4 बाई 3। Yes, sir. Yes, तो आर कितना आ जाएगा?
3/4। Yes, sir. Yes. आप सोचो h कैसे निकालूंगा, h के बारे में सोचो। क्या प्रोजेक्टाइल का पाथ पैराबोलिक होता है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है ना? एक आइडिया और देना चाह रहा हूँ, जहां से हम थ्रो कर रहे हैं वो ओरिजिन मानते हैं क्या? और जहां पे बॉल जाके गिरती है उसका कोऑर्डिनेट क्या होना चाहिए? r, 0। Yes, sir. ठीक है, जो ये हमारा हाईएस्ट पॉइंट है, अगर थोड़ा ध्यान से देखो तो क्या यहाँ पर डिफरेंशिएशन 0 होना चाहिए? Yes, sir. तो y का डिफरेंशिएशन क्या आएगा? 3 - 8x। Yes, sir. x कितना आ गया? Right. Sorry. क्या x 3/8 आ गया? Yes. ठीक है, Yes, sir. y = 3x - 4x²। में मैंने x की वैल्यू पुट कर दी। तो क्या ये हमारा y मैक्सिमम आ जाएगा? Yes, sir. विच इज h। मैक्सिमम हाइट ही तो h है। तो मुझे लगता है 9/8 - 4 × 9/64 बन गया क्या? Yes, Yes, sir. sir. एलसीएम कितना आ गया? 16। तो क्या मेरी मैक्सिमम हाइट 9/16 मीटर आ गई? Yes, sir. Yes, sir. लॉजिकल लग रहा है? Yes, sir. तो प्रोजेक्टाइल मोशन में बहुत खास बात है कि बिल्कुल बेसिक बात से क्वेश्चन पूछने पड़ते हैं क्या? Yes, sir. Yes. फॉर्मूले से इतनी बात नहीं बनती। अगर ये क्लियर हो तो आगे बढ़े। Yes. Yes. ठीक है, एक क्वेश्चन और ट्राई करें इसको। Yes, sir. ठीक है, ध्यान से देखना। मैंने एक प्रोजेक्टाइल थ्रो करा है u स्पीड से थीटा एंगल पे। तो क्या पॉइंट P दिख रहा है? Yes, sir. ठीक है, इस पॉइंट P को अगर मैंने देखा ओरिजिन से तो अल्फा एंगल पे है, और जहां पे बॉल जाके वापस ग्राउंड पे गिरी वहां से देख रहा हूं तो बीटा एंगल पे है। ठीक है, Yes, sir. तो क्या हम tan अल्फा + tan बीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं? इसको एज अ रिजल्ट हम कर सकते हो। tan अल्फा + tan बीटा की वैल्यू क्या आएगी? Tan theta. tan थीटा। कैसे आएगी देख लेते हैं। क्या सबको y दिख रहा है? Yes, sir. x1 दिख रहा है? Yes, sir. तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ y = x1 tan थीटा 1 - x1/r। तो y/x1 किसके इक्वल आ गया? Tan theta 1 - x1/r. अगर ध्यान से देखो तो y/x1 को क्या मैं tan अल्फा कह सकता हूँ? Yes, sir. ठीक है, Yes, sir.
ठीक, अब मैं चाहता हूँ उसी मोशन को उल्टा देखूं, ये बॉल ऐसे आ रही है, तो अगर u स्पीड से फायर करा था थीटा एंगल पे, तो क्या ऐसा सोच सकते हैं, ये हमारा y है और ये x2 है। Yes, sir. तो इस बार मुझे क्या लिखना चाहिए, y बाई x2 इक्वल टू tan थीटा 1 माइनस x2 बाई r, और y बाई x2 को मैं tan बीटा कह सकता हूँ क्या डायग्राम में? Yes, sir. दोनों को ऐड कर दो, tan अल्फा प्लस tan बीटा, कुछ कॉमन तो नहीं है? Tan. सही है, Yes, sir. Yes, sir. 1 प्लस 1 2 हो गया, ब्रैकेट में क्या बच गया, X1 plus x1 X2 by प्लस x2 बाई r। अब ये सोचो x1 प्लस x2 बाई r किसके इक्वल है, 1. डायग्राम में अगर ध्यान से देखो तो क्या x1 प्लस x2 को r कह सकते हैं, Yes, sir. तो कैंसिल आउट होकर 1 हो गया, Hmm. 2 माइनस 1 क्या हो गया, 1. 1। तो क्या tan अल्फा प्लस tan बीटा इक्वल tan थीटा हो गया, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। लॉजिकल है, Yes. काफी अच्छा क्वेश्चन है। tan अल्फा प्लस tan बीटा इज इक्वल टू tan थीटा, ठीक है। Yes, sir. ठीक है, क्वेश्चन और ट्राई करते हैं। मैंने एक ऑब्जेक्ट को थ्रो करा u स्पीड से थीटा एंगल पे, ठीक है। तो क्या Yes. ऐसा हो सकता है कि थोड़ी देर बाद इसकी स्पीड जो v है वो u के परपेंडिकुलर हो, ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता? हो सकता है. हो सकता तो है. हमें फाइंड आउट करना है टाइम व्हेन v इज परपेंडिकुलर टू u। Yes, sir. इसको ट्राई करो, देखो कर पाते हो। टाइम व्हेन v इज परपेंडिकुलर टू u, इसका एक हिंट देता हूं। जब भी वेक्टर्स परपेंडिकुलर होता है दिमाग में क्या बात आती है? A dot B 0. बस इसे ट्राई करो, इसी से होगा सॉल्व। Sir, components लेंगे इसमें. कंपोनेंट लेके भी सॉल्व कर सकते हैं, विदाउट कंपोनेंट भी सॉल्व कर सकते हैं। v और u परपेंडिकुलर बोले हैं क्या? Yes, sir. इसका मतलब v डॉट u क्या होना चाहिए? 0. क्या इस v को u प्लस at कह सकते हैं? हाँ. तो अभी मैंने कंपोनेंट नहीं निकाला, राइट? Yes, sir. अब इसको मैं क्या कह सकता हूँ, u डॉट u प्लस at डॉट u, ठीक है। Yes, sir. u डॉट u किसके इक्वल हो जाएगा? u स्क्वायर। Yes, sir.
अगर इसको राइट में ले जाएंगे तो कहीं ऐसा तो नहीं बन जाएगा ये a डॉट u इंटू टी नेगेटिव साइन के साथ? हो सकता है। Yes, sir. अब इनिशियल पॉइंट पे जो a है क्या वो डाउनवर्ड है? Yes, sir. अब समझना ध्यान से, मैं a डॉट u क्या लिखूंगा? मॉड a मॉड u कॉस जो भी एंगल, तो u और a के बीच में एंगल थीटा है, ये 90 प्लस थीटा है। 90 plus theta. बताओ भी, Sir, time आ गया. a और u के बीच में कितना एंगल लग रहा है मुझे? 90 plus. 90 plus theta. कॉस 90 प्लस थीटा क्या होता है? Minus. माइनस माइनस काट दिया, u से u काट दिया, तो टाइम कितना आ गया हमारा? U u by बाई G a साइन sin. थीटा, और a एक्चुअली g है क्या? Yes, sir. Yes, ये sir. कौन सा टाइम है? when u and v are Perpendicular. perpendicular. ठीक है। So, result Yes. याद रखना। और देखो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, क्या ये एंगल अल्फा दिख रहा है वेलोसिटी का Yes, sir. हॉरिजॉन्टल के साथ? क्या एंगल थीटा दिख रहा है करस्पॉन्डिंग एंगल? Yes. तो अगर डायग्राम को ध्यान से देखो तो थीटा प्लस अल्फा किसके इक्वल है? 90. 90। मैं लगाना चाहता हूँ v इक्वल टू यू प्लस 80 फॉर x एक्सिस। तो x एक्सिस पे कितनी वेलोसिटी दिख रही है मुझे? x एक्सिस पे वेलोसिटी मुझे दिख रही है v cos अल्फा। देखा vx, और ux हमारा कितना था? क्या ux u sin थीटा था? Yes, sir. Yes, sir. ax कितना है? माइनस जी। Minus G. ठीक है, और टाइम कितना आया था? U u बाई G sin. U by sin theta. Yes, sir. अच्छा सॉरी, वो तो a y था, सॉरी मिस्टेक हो गई यार। ax 0 है राइट? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो क्या मैं अल्फा को 90 माइनस थीटा कह सकता हूँ? Yes, sir. तो v की वैल्यू क्या आ जाएगी? u sin थीटा अपॉन, Sin theta. एक मिनट यहाँ पर मिस्टेक हो रहा है, ux क्या हो जाएगा? u cos थीटा। U cos theta. और ax कितना था? 0. 0। Zero. अब मैंने अल्फा की वैल्यू क्या पुट कर दी? 90 minus theta. 90 माइनस थीटा। तो क्या ये v sin थीटा इक्वल टू u? Cos. अभी मुझे गड़बड़ क्यों लग रहा है बार बार ये? नहीं, आई थिंक अब ठीक है ये, अब ठीक है। तो क्या v इक्वल टू मैं u cot थीटा कह सकता हूँ? Yes, sir. v इज इक्वल टू u cot थीटा। v हमारी कौन सी वेलोसिटी है? जब जब इनिशियल वेलोसिटी और वेलोसिटी एट एनी टाइम परपेंडिकुलर है। Yes, sir. Yes, sir. तो लोग ज्यादा डिफिकल्ट तो नहीं लग रहा? नहीं सर.
और एग्जाम में तो ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे भाई, करना पड़ेगा इस लेवल का। अगर ये क्लियर है तो आगे बढ़े। आज बेटा लगता है क्लास इतनी ही रखनी पड़ेगी, ज्यादा लोग आए नहीं है आज, राइट? सिर्फ 3 ही लोग हो तो आगे पढ़ाने से कोई फायदा है नहीं, तो आज इतनी ही क्लास करेंगे, इतनी अभी चल रही है, ठीक है, प्रोजेक्टाइल वाली। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। अब लघु कॉपी में डालो, प्रोजेक्टाइल फ्रॉम ए बिल्डिंग, प्रोजेक्टाइल फ्रॉम अ बिल्डिंग। ठीक है, ध्यान देना, एक बिल्डिंग है 100 मीटर हाइट की, और वहां से हमने एक बॉल थ्रो कर दिया है 30 मीटर पर सेकेंड से। तो जो 30 मीटर पर सेकेंड है, क्या ये यू एक्स है? Yes, sir. Yes, sir. इसका मतलब मैंने कैसा थ्रो करा है? Horizontally. हॉरिजॉन्टल। ठीक है, Yes, sir. ए एक्स कितना होगा? 0 है क्या? Mhm. Yes, sir. ए वाई क्या होगा? Minus G. Minus G. माइनस जी जे कैप। ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, यू वाई कितना होगा? जीरो जे Zero. कैप, क्योंकि हमने थ्रो कैसे करा है? हॉरिजॉन्टल। Horizontal. ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. तो क्या ये बॉल ऐसे प्रोजेक्टाइल मोशन में जाएगी? Yes, sir. Yes, sir. इसका फॉर्मूला क्या होता है? यू टी प्लस Happy हाफ to इट see. इज। Yes. मैं सॉल्व करना चाहता हूँ वाई एक्सिस के लिए। एस वाई कितना होगा? Half G T square. Minus half G T square. 100 minus 100. एस वाई होगा वाई फाइनल माइनस वाई इनिशियल। यू वाई कितना होगा? 0. 0। ए वाई Minus 10. माइनस 10। तो क्या इससे टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा? Yes, sir. Yes, sir. मुझे लगता है कितना आ जाएगा? √20 Yes, sir. Yes, sir. मीन्स 2√5। Yes, sir. ठीक है ना? Yes, sir. टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया 2√5 सेकेंड्स। जैसे हमने y के लिए सॉल्व करा था, मैं चाहता हूँ किसके लिए सॉल्व करूँ? x के लिए। Yes, sir. s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, Yes, sir. तो यू एक्स कितना था हमारा? 30 30 I. 30 आई कैप। टाइम कितना था? 2√5. और ए एक्स क्या था? 0. तो क्या हमारी रेंज आ गई है? Yes, sir. Yes, sir. 60√5. ठीक है, Yes, sir. बढ़िया। अब ये कितनी वेलोसिटी से हिट करेगा, कोई बता सकते हैं कैसे करेंगे इसको? कितनी वेलोसिटी से हिट करेगा? तो क्या ऐसा कोई फॉर्मूला है? v इक्वल टू यू प्लस ए टी? Yes, sir.
अब मैं इसको x के लिए सॉल्व कर रहा हूँ, y के लिए या दोनों के लिए? दोनों के लिए। ठीक है ना? यस सर। तो u कितना था हमारा? 30। I कैप प्लस 0 j कैप। यस सर। एक्सटेंशन कितना था हमारा? 0 I कैप माइनस 10 j कैप। और टाइम क्या था जब वो हिट कर रहे हैं? 2√5। यस सर। तो क्या हमारा आंसर ऐसा कुछ आ जाएगा? 30 I कैप माइनस 20√5 j कैप। यस सर। ठीक है? Yes. आई होप लॉजिकल लग रहा है। यस सर। Yes, sir. ठीक है, अब एक लास्ट टॉपिक बताना चाहता हूँ, रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर। अगर u स्पीड से फायर करेंगे थीटा एंगल पे, तो क्या हाईएस्ट पॉइंट पे स्पीड u cos थीटा होगी? यस सर। Yes, sir. और एक्सेलेरेशन कितना होगा? डाउनवर्ड g। क्या हमें कोई ऐसा फॉर्मूला पता है? सेंटीमीटर एक्सेलेरेशन इज v स्क्वायर बाई r। यस सर। तो हमारे इस क्वेश्चन में जो एक्सेलेरेशन है सेंटर की तरफ, क्या वो g है? यस सर। टेंजेंशियल वेलोसिटी u cos थीटा है। यस सर। तो क्या रेडियस आ गई हमारी? ठीक है ना? Yes, sir. यस सर। तो अगर एक बार बेसिक बात समझ में आती है तो क्वेश्चन बहुत आसानी से बन जाते हैं। इंपॉर्टेंट बात है भाई, बेसिक Yes. बात समझ में आनी चाहिए क्या बताया जा रहा है। ठीक है? यस Yes, सर। sir. तो मैं 2 टॉपिक आज करवाना चाह रहा था, बट एक ही टॉपिक करा देता हूँ क्योंकि आज से 3 लोग ही आए हो। यस सर। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम मैं बता देता हूँ क्या करवाऊंगा। नेक्स्ट टाइम मैं कराऊंगा रिलेटिव वेलोसिटी एंड सर्कुलर मोशन। तो जो मैंने शीट भेजी हुई ना उसको प्रैक्टिस करो अभी। यस सर। तो इस वीक में वो दोनों शीट कवर कर लेनी है। मैंने एक भेजी है डुअल नेचर की और एक भेजी है मोशन इन वन डायमेंशन की। Yes, sir. यस सर। ठीक है बेटा? ठीक है, sir.